अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब जी? ख़वातीन और हज़रात, एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो वनडे, टेस्ट, T10, T20 हर मैदान के अंदर बेस्ट परफॉर्म करे। उसी तरह एक वर्सेटाइल एक्टर भी वही होता है जो थिएटर, टेलीविजन, फिल्म, यहाँ तक के वेब सीरीज हर प्लेटफॉर्म के अंदर जबरदस्त परफॉर्म करे। यस एग्जैक्टली। जंगी महारत से नाबल्द बट तुमने खेल और अभिनय के बारे में बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया एक अच्छा योद्धा, एक महावीर और एक महाबली कैसा होता है। ट्रस्ट मी बादशाह सलामत, ऐसा नहीं होता। हद्दे अदब, इस गुस्ताख बट को शेरों के आगे डाल के शेरों का दिल खराब किया जाए और आज का सिपाहीनामा पेश किया जाए। आज सुपर ओवर में होने जा रहा है एक कांटेदार डबल विकेट मैच, क्योंकि सुपर ओवर की पिच पर पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर और OTT हर प्लेटफॉर्म के ऊपर जबरदस्त इनिंग खेली है। प्लीज आपकी भरपूर ताली में वेलकम साकिब समीर। अस्सलाम वालेकुम साकिब, कैसे हैं आप? वेलकम टू सुपर ओवर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आप कैसे हैं? एवन आपके साथ यादगार पार्टनरशिप खेलने के लिए आ रही हैं, सुपर मॉडल भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, अभी अभी एक्टिंग में कदम रखा है और एक्टिंग में बूम बूम आफरीदी साबित हो रही हैं। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम रुखमा मरियम। अरे वाह 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 रुखमा, कुदरत ने आपको इतना लंबा कद दिया है, कभी किसी ने आवाज नहीं लाई ए हाथ ऊंचा करके डॉलर दा रेट ते थले करना? बट साहब आपको किसी ने नहीं कभी पूछा हाउ इज द वेदर डाउन देयर? रुखमा, बाखुदा ऐसी कद्दो कामत के बारे में हमने सिर्फ अफसानों में पढ़ा था। इस तरह कामत की बदौलत हम आपको शाही ऊंटों को सुरमा डालने का पोर्टफोलियो देते हैं। ओह, माइंड ना कीजिएगा बादशाह सलामत, आपकी कदो कामत पे नहीं बल्कि लंगर देख के भी मर जाते हैं। वो तो दिख ही रहा है। आइए जी, सुपर ओवर का आगाज करते हैं अपने मेहमानों के साथ। आइए साकिब, टेलीविजन पे आप ज्यादातर नेगेटिव कैरेक्टर्स में दिखाई देते हैं, की मतलब है डायरेक्टर आपका भेदी तो नहीं? भेदी नहीं है, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आप असल में होते हैं ना उसके ऑपोजिट आपको एक्टिंग के लिए दिया जाता है। अरे तो इसका मतलब यह है कि मैं नेगेटिव नहीं हूँ इसलिए नेगेटिव कैरेक्टर करता हूँ, और जो पॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं तो फिर अंदाज़ा लगा लें कि वो असल में कैसे होंगे। अच्छा साकिब, बॉम्बे ड्रीम्स आपका एक बहुत मशहूर स्टेज प्ले है, क्या ये महज एक ड्रामा था या फिर वाकई में एक ड्रीम? असल में मेरे लिए तो ड्रीम ही था, क्योंकि मेरा पहला प्ले था थिएटर प्ले, मतलब नेपा से पढ़ने के बाद कमर्शियल प्ले, तो मुझे वहाँ से बहुत रिकग्नाइजेशन मिली। अभी भी लोग जो है वो उस हवाले से पहचानते हैं। रुखमा, आप जेलम से हैं? हाँ जी, होम टाउन जेलम है। गुलजार साहब ने अपने शहर जेलम और दीने के लिए क्या खूब कहा था, जिक्र जेलम का है, बात है दीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। फिलहाल आप यही समझे कि ये मैं आपको डेडिकेट कर रहा हूँ और मेरे ख्यालात हैं आपकी लंबी पर्सनैलिटी के बारे में। बस आपका हुस्न नजर है। बट करो डेडिकेट शेर, मैंने भाभी को वीडियो कॉल मिलाई हुई है। अब ये शेर उनके लिए था, तुसी फिक्र ना करो, ताड़े लिए जेलम तो फवाद चौधरी भी है, वो ताड़े लिए पेश करते हैं। रुखमा, बैचलर आपने साइकोलॉजी में किया है, इसका मतलब है आप दिमाग भी पढ़ लेती है या सिर्फ दिमाग खाती हैं? नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि वो लोग दिमाग पढ़ लेते हैं, बल्कि ये प्रॉब्लम रहा है, मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, मेरी कोई फ्रेंड्स या इवन मेरी फैमिली जो है, देयर लाइक कि अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तो बताओ मेरे जहन में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं चलता। अच्छा, फिर कैसे चलता है? काउंसलिंग करके। काउंसलिंग करनी पड़ती है, सेशंस लेने पड़ते हैं। हम अज्यूम नहीं कर सकते, आपकी कभी कभार बातचीत से या आपके हैंड जेस्चर से या एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि क्या है मेरे दिमाग में। ना बताएं। नहीं बताना, चल नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा। रुखमा, मुझे बताइए एक एक्टर की जिंदगी पे बैड इकोनॉमी के क्या इफेक्ट्स होते हैं?
मुझे लगता है कि एक्टर्स पे इतने ज़्यादा नहीं होते, जो नॉर्मल लोग हैं जो 9 to 5 जॉब्स करते हैं उनके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। किस चैनल के साथ आप काम करें? मुझे बताएं, मैंने भी वहीं काम करना। मैं भी कहने लगा तो कौन से एक्टर्स की बात कर रही हैं? कौन है वो? कौन से चैनल, कौन से प्रोडक्शन हाउस, बताएं। नहीं, बस ये आई थिंक मेरा पर्सपेक्टिव है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग की फील्ड में शायद आपको फाइनेंशियली फुप्पो अच्छा कमा रही हैं जी। साकिब, आप अपनी फीस डॉलर के रेट के हिसाब से बढ़ाते हैं या फिर आटे के रेट के साथ? तोल के। क्योंकि जो मिलता है ना बस उसको तोला जाता है और बस रख लिया जाता है। तो रुखमा, आप पेमेंट कैसे वसूल करती हैं? यूरो, पाउंड्स, डॉलर या बिटकॉइन? सालों के पीछे पै के चेक कटाने पैंदे ने। अरे गंगू भाई, इंटर्नी गंगू, ये किस बुजुर्ग को उठा के ले आई आज साथ? एक बौंग के लिए बौंगियां मारने वाले भट्ट। अगर तुम मुझे ना जानते तो तुम फिल्म नगरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अच्छा। फिल्म नगरी के साथ तुम्हारा वैसा ही ताल्लुक है जैसा फवाद चौधरी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ है। बेवकूफ, मैं हूं किंग मेकर। अच्छा। संजय लीला टंकसाली। संजय लीला टंकसाली, कप्तान की ऑडियो लीक होने के बाद फैंटेसी काफ़ी बदनाम हो चुकी है। अब तुम भी मधुर भंडारकर, प्रकाश झा और शाहिद राणे की तरह हकीकत पे मबनी फिल्में बनाओ। अगर मैं खाटियाबाद की हकीकत बता देता तो तुम्हें कोई मुफ्त भी ना देखने आता। और मैं भी जिनेवा में बैठकर आलमी बरादरी से इमदाद मांग रहा होता। संजय लीला टंकसाली, मैं क्या अपना नाम भूल जाता हूँ? चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश की रिट के बाद दीपिका पादुकोण की बॉक्स ऑफिस पोजीशन मुतासिर हुई है। आपको नहीं लगता रामलीला का सीक्वल अब मुझ पे बनना चाहिए? अगस्त 2023 तक फिल्म करने का सोचना भी मत। संजय बाबू, डायरेक्टर बनो, इलेक्शन कमीशन ना बनो। अगर मैं इलेक्शन कमीशन होता तो तुम्हें बहुत पहले नाअहल करार दे देता। इंटर्नी गंगू, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम निगरान हीरोइन हो? निगरान हीरोइन हुई तो क्या हुआ, 2 साल तो निकाल ही सकती हूँ। अच्छा टंकसाली साहब, मुझे बताएं आज कैसे पधारे, यहाँ कैसे आना हुआ? और मैं यहाँ पर आया हूँ, इसका मतलब है मैं फिल्म मेकर हूँ, कोई फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। मेरी स्क्रिप्ट मुकम्मल हो गई है, कास्ट लॉक हो गई है, बस अब लोकेशन फाइनल करना बाकी रह गया है। अरे वाह वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कोई लोकेशन पसंद आई आपको? हाँ, जाती उमरा भी खाली है, बनीगाला भी खाली है, लेकिन मुझे मियाँ सली की हवेली और ताफू बरादरान की हवेली चाहिए। सिर्फ 2 हवेलियाँ? थाना टिब्बी भी करवा दो। बट अगर ये टिब्बी थाने वाली तुम डील मेरी फाइनल करवा देते हो, तुम्हें इसमें इतने किकबैक्स मिलेंगे जितने राजा परवेज अशरफ को रेंटल पावर प्लांट में मिले थे। संजय लीला टंकसाली, बट किकबैक्स नहीं लेता जी। ये तो कलेजी पोटे की प्लेट पे अपना सब कुछ दाव पे लगा देता है। संजय टंकसाली, कलेजी और पोटे के साथ अगर रायता और सलाद भी दिलवा देंगे तो बट अफगानिस्तान में भी लोकेशन ढूंढ देगा। ये रायता सच कह रही है। वैसे बट साहब, आपके कोलीग्स जो हैं सुपर ओवर के, ये आपकी बहुत खिदमत करते हैं ऐसे। आज हथौड़ा रखे आगे। टंकसाली साहब, आप मुझे किकबैक कोई ना दें, बस मुझे बताएं कौन सी लोकेशन चाहिए, मैं आपको करवा दूंगा। बट मेरा शूट प्लान कुछ इस तरह से है। जी जी। मेरा क्लाइमेक्स मियाँ सली की हवेली में, एंटी क्लाइमेक्स ताफो की हवेली में, वाह, और मुहूर्त टिब्बी थाना में है। दुरफिटे मुंह, मतलब टिब्बी थाने में मुहूर्त है और थे पर्चा भी हो सकता है। तुम दरखास्त में कुछ ऐसा नाम लिखवा देना कि SHO पर्चा ना देने पर मजबूर हो जाए। ओहो साकिब, आप राइटर भी हैं, मुझे बताएं आजकल टेलीविजन के अंदर जो मौजूआत स्पेशली मेन को नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा है, आप उसे एग्री करते हैं? बट साहब, ये ना सिर्फ एक फ्लेवर चेंज किया है। पिछले 10-15 सालों से सास बहू को बुरा दिखा रहे थे, अब दामाद और ससुर को बुरा दिखा रहे हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। मेहरुन्निसा, वी लव यू, वी डू। ये फिल्म आपने लिखी थी, इसका मुआवजा मिला था या मुआवजे में कैरेक्टर मिला था? कैरेक्टर मिला था और मुआवजा जो है वो थोड़ी तसल्ली और थोड़ा मुआवजा। ये हम लोग को मिलता है, इनको तो मिल जाता है। वो अच्छा कमा रही हैं। रुखमा अपने फिल्म का डेब्यू करने जा रही हैं सुपर पंजाबी के साथ। ये फिल्म आपको खुद चल के मिली थी या इसके लिए रेजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा? नहीं, मुझे
लगता है कि मुझे खुद उसके लिए चल के जाना पड़ा था, क्योंकि एक्टिंग का मुझे हमेशा से शौक था। अच्छा रुकमा, अगर तुम्हें एक्टिंग का शौक है तो ये कहाँ कद्दूकश भट्ट के पास बैठी हो जाए? यहाँ आओ किंग मेकर के पास। देखो तुम्हें मिट्टी से कैसे सोना बनाता हूँ। ये देखो, ये अभी सोना तो नहीं बन सकी लेकिन पीतल बन गई हैं। वो इनके बारे में कहा गया ना, ए दुनिया पीतल दी। नहीं पित्तल कुमार, हमारे बारे में तो ये कहा गया है, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने 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 दी। यार आपको मना किया डॉक्टर ने इस तरह का डांस ना करे। पिछले हफ्ते आपके पित्तल का ऑपरेशन नहीं हुआ। मैंने अपना पित्तल निकलवा दिया था। टकसाली, आए तुम महाराष्ट्र से हो, स्टेप तुम्हारे सारे शानूर वाले हो तुम अकबर बादशाह और फिरते शानूर में रहते हो। इस खज्जल खुआरी की वजह बताएंगे आप? शायद तुम्हें ये नहीं मालूम, हमारी स्टेप मदर बाली जट्टी, हम उनकी आत्मा को वहां मिलने जाते हैं। आत्मा को नहीं, तुम्हारी वहां भतीजी रहती है आत्मा लता। रुकमा मुझे बताएं कि सुपर पंजाबी में पंजाबी बोल के किसको टफ टाइम देने वाली है? हुमायूं मलिक को, मायरा खान को, या चौधरी परवेज इलाही को? मेरे ख्याल से माहिरा खान को। ओह, क्योंकि पंजाबी स्पीकिंग में नहीं हूँ शुरू से। मेरे घर वाले नो डाउट पंजाबी हैं, बट मुझे ठेठ पंजाबी उस तरह से नहीं आती, सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर मी। जेलम तो पंजाब में है और आपको पंजाबी नहीं आती। ताड़ा जेलम स्विट्जरलैंड वाला तो नहीं है? नहीं, मेरे घर वाले दरअसल मेरे साथ ना उर्दू ही बोलते थे, बट आपस में पंजाबी बोलते थे। मैं बोल लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, लेकिन वो ठेठ एक्सेंट मेरा नहीं है बस। आपने टफ टाइम जब मायरा को देना, अगर उसने सुपर पंजाबी ना देखी तो? क्या आपको भी मायरा खान और फवाद खान की तरह पंजाबी की क्लासेस लेनी पड़ेंगी? नहीं, क्लासेस नहीं ली थी मैंने मूवी के लिए, लेकिन हाँ ज़रूर मेरी वर्कशॉप क्लासेस थोड़ी बहुत हुई थी। उनमें उन्होंने मुझे एक्सेंट सिखाया था, और मूवी से 1-2 हफ्ते पहले मैं फिर पंजाबी में ही बात करती थी अक्सर लोगों के साथ। अच्छा, किवें जरा थोड़ा जिहा पंजाबी का डेमो तो दियो ना, कि एक बड़ी खूबसूरत लाइन है कि वे में तेरी पक्की पक्की मशूक का, मेरी तरह मुंह करके। हाँ जी। ऐ नहीं मैं बोल सकती। ऐ नहीं बोल सकते? नहीं। फिर देखना भी ना। रुखमा ये क्या बात हुई? ये तो बड़ा एक मजेदार डायलॉग है, मैं तेरी पक्की पक्की मशूक का। अगर आप डायरेक्टर ने आपको दे दिया है तो आपको तो उसको देख के बोलना चाहिए। जरा बोले ना। नहीं, मैं तुसानू खुश नहीं करना चाहती। फिर अदीब वाली पंजाबी बोल दो। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ चंगी भली पंजाबी आ गई हैगी। भट्ट साहब हाथ दीजिएगा, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। वे मैं तेरी पक्की पक्की मशूक हूँ। लो जी, ये फिल्म नहीं बनेगी, पर्चा हो जाएगा। इस फिल्म की सिचुएशन संजय लीला बनाएगा। अच्छा। हाँ, टकसाली बनाएगा। रुकमा, आपको मैं पंजाबी का डायलॉग देता हूँ, आप बट की तरह मुंह करके बोलिए। मैं बटा पहली गोली में तेन इस वास्ते मारांगी, तू 6 नान ते 6 पावे एक साथ खा जाना है। बट्टा मैं तेन पहली गोली इस वास्ते मारांगी कि तू 6 नान ते 6 पावे एक साथ खा जाना है। दूसरी गोली तेन इस वास्ते मारांगी, तू विच पानी भी नहीं पींदा। ते दूसरी गोली तेन इस वास्ते मारांगी कि तू विच पानी भी नहीं पींदा। तीसरी गोली तेन इस वास्ते मारांगी, तू उधार लेके वापस नहीं करता। तीसरी गोली तेन उस वास्ते मारांगी कि तू उधार लेके वापस नहीं करता। ते चौथी गोली तेन इसलिए मारांगी, ओदी वजह कोई नहीं। चौथी गोली तेन इस वास्ते मारांगी, ओदी कोई वजह नहीं। साकिब, आपका ड्रामा रकीब से बहुत पॉपुलर हुआ, मुल्क से बाहर भी बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, जिसमें आपका कैरेक्टर हदीका कियानी के साथ मैरिड होता है और आपने बहुत ज्यादा तशद्दुद किया हदीका कियानी के ऊपर। इस पे कोई डोमेस्टिक वायलेंस का पर्चा तो नहीं आपके ऊपर हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन शायद आपके कहने के बाद कुछ हो जाए। नुमान इजाज से आपने बहुत कुछ सीखा, वो वाला हुनर भी सीखा कि बीवी को पता ना लगे। ये तो पहला लेक्चर था उनका। मैं तेनू दस रही हाँ।
अरे वाह राइटर कमर। हाँ राइटर कमर। सोशल मीडिया पे हर तरह का मवाद देखने वाले मर्द की एक ही पुकार, राइटर कमर, राइटर कमर, राइटर कमर। तुम्हें पता है बट जी, इस हिपोक्रेट सोसाइटी में पैदा होने वाला मैं वो बच्चा हूं। फ्रेम बना यार, क्लोज कर, बिल्कुल हुमायूं सईद वाला। वो बच्चा जिसके पास शर्ट होती थी पर निक्कर नहीं होती थी, और जब निक्कर होती थी तब शर्ट नहीं होती थी। लेकिन आज मेरे पास शर्ट भी है और निक्कर भी, लेकिन अफसोस होड़ो पिंडा ही नहीं रहा। बादशाह हाथ आगे करो। ये आप हर वक्त इतने खिजे क्यों रहते हैं? सिगरेट तो तू है नाखून बजदा रहंदा ना। बट औरत के लिए अगर मनफी किरदार लिखूं तो मीडिया, सोशल मीडिया, चौक चौराहों पे वो ये साबित करती हैं कि मैं औरत की इज्जत नहीं करता। लेकिन मर्द के लिए अगर मनफी किरदार लिखूं तो किसे मर्द की गैरत ही नहीं जागदी। अफसोस सद अफसोस। हाथ आगे कर। ऐसा सौन लगे खानी नहीं, ये जोधा बाई ने तेरे सिर च पुआनी। राइटर कमर, जब से तुमने 2 टके की लड़की वाला डायलॉग लिखा है, बाखुदा तुम जोधा बाई को जहर लगने लगे हो। इससे पहले कि तुम्हारी मौत का प्रमाण लिख दिया जाए, जाओ चले जाओ यहाँ से और फिर दोबारा लौट के मत आना। आलम पनाह होल्ड ऑन। आपको पता है मेरे पास तुम हो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रामास है, और खलीलुर रहमान कमर ने क्या खूबसूरत लिखा है वो ड्रामा। जी बिल्कुल, उसके डायलॉग, कैरेक्टर्स आउटस्टैंडिंग। नहीं, मैं एग्री करती हूँ, सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस भी दैट वाज इनक्रेडिबल, स्पेशली हुमायूं सईद। आई रियली लव्ड हिज एक्टिंग। हुमायूं बट रुखमा भी हुमायूं सईद की फैन निकली। भाई हुमायूं सईद के लिए आप पीडीएम बन रही है क्या? अरे बेशक बननी चाहिए भाई। हुमायूं सईद पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हैं। अभी देखना आने वाले वक्त में हर रुखमा का रुख हुमायूं सईद की तरफ होगा। रुखमा, तुम भी हुमायूं सईद की फैन हो, ये कह के तुमने साढ़े रखमा ते नमक ही सुटे है। अच्छा रुखमा, अगर यही डायलॉग वे मैं तेरी पक्की पक्की मशूका हुमायूं सईद सामने खड़ी हूं तो बोल देंगी? नहीं। अच्छा, वहां भी नहीं बोलेंगी? नहीं, देखिए मुझे उनकी एक्टिंग पसंद आई थी। वो एक्टिंग की बात तो एक्टिंग की बात करो, मैं तो डायलॉग की बात कर रहा हूं। आप तो पर्सनल हो रही हैं। नहीं, एक्टिंग में तो फिर डेफिनेटली बोल दिया जाएगा। अच्छा, वो डर रही है कि अगला ना पक्का हो जाए। कई बार जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर। कभी किसी ने कहा ये ऐनक के साथ अब नबील से बड़ी शक्ल मिलती है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक ख़वातीनो साथ, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। ख़वातीनो साथ हमारे दोनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ सुपर ओवर होने वाला है। आप लोगों से 5-5, 6-6 मैं ऑप्शंस पूछूंगा, आप लोगों ने बताना है कि छक्का या टिप। देखते हैं साइकोलॉजिस्ट जीती है या एक अदाकार जीतेगा। तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। रुखमा, मुझे बताइए, आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए जो आपके माइंड में पहले आएगा। ओके, लिबर्टी मार्केट या बानो बाजार? लिबर्टी मार्केट। हाय। सुशी या डोला मच्छी? डोला मच्छी। जेलम आया बाहर। पप्पू सम्राट या जस्टिन बीबर? जस्टिन बीबर। एकदम चली गई वहां। पप्पू भाई की बददुआ से नहीं बच सकती, उन्होंने बददुआ से नहीं। अच्छा काकी, मेरा ना नहीं लिया, मौलों की पाएंगी। अच्छा जी, जेलो या मीशा शफी? मीशा शफी। यकीनन ये लड़की फिर अली जफर को भी पसंद नहीं करती होगी। टेक्साली, बच्ची अगर मीशा शफी को सिंगर मान रही है तो बहुत ग्रूमिंग करनी पड़नी है इसकी। ताफो बरादरान या चौधरी बरादरान? चौधरी बरादरान। गल सुथरी की कुड़ी। गल सुथरी नहीं की थी, जेलम गुजरात दे बिल्कुल नेड़े वे। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? है केड़ा शरीफ पसंद है? बाबरा शरीफ। मीना कुमारी या रानी बेगम? मीना कुमारी। HSY या बाबू ड्रेस डिजाइनर? मेरे ख्याल से बाबू ड्रेस डिजाइनर, क्योंकि HSY भी फिर अपने दर्जी से सिलवाता होगा कपड़ा। लड़की पॉकेट में नहीं देखती है। अच्छा, HSY नहीं,
Darling, seriously, do you think you are going to say no to my designs? I say no to you. नहीं, बात ये है कि HSY के डिजाइन लेने के लिए फिर गुर्दा बेचना पड़ेगा। ठीक है, बाबू से ड्रेस बनवा के तो कह देना गुर्दाबाद। साकिब, रेडी आप? बिल्कुल। ज़िया मोइनुद्दीन या सलमान शाहिद? ज़िया मोइनुद्दीन साहब मेरे टीचर हैं। खैर मुमकिन, वेरी नाइस। शान या हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। हमजा अब्बासी या शफकत चीमा? मौला जट के बाद हमजा अब्बासी। हाय की सोनी गल कीती है, रोटी छड़ के तेनू खा लवां। क्या बात है, तू कोई आम बंदा नहीं, तू फजूल बंदा है। अच्छा जी, महविश हयात या मायरा खान? महविश हयात। ओह वेरी नाइस। साकिब मियाँ, मायरा खान तो औरतों की मेथड एक्ट्रेस है, आप मुझे कहते हैं बिल म्याओ, उससे मुतासिर हो गए? जी जी, आई लाइक कैट्स। जंगली या पालतू? पालतू आलतू फालतू कोई भी। मतलब साकिब आपका नौंदरा खाने का मूड है। क्या हो गया हमारे मुआशरे को? ਜਦੋਂ ਦੀ काइट ते पाबंदी लगी है, नौजवान कैट पसंद करने लग पे। अच्छा जी, खलीलुर रहमान कमर या नासिर अदीब? मतलब क्या बात करते हैं, कोई और नाम ले कैसे सकता हूँ? खलीलुर रहमान कमर साहब। शाबाश शाबाश। बिलाल लशारी या नदीम बेग? नदीम बेग। सुहेल अहमद या नुमान एजाज? यहाँ थोड़ा सा मसला है। हाथा की हो गया, सैनिटाइजर चाहिए था। क्योंकि दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर आप नुमान भाई की हम बात करते हैं तो टीवी पे दूसरा नुमान एजाज नहीं है। अगर हम उनकी एक्टिंग की बात करते हैं, थिएटर भी किया उन्होंने, लेकिन जब हम नज़र डालते हैं ना सुहेल अहमद साहब के बाद, तो उनके बाद ना दुनिया नजर आना ख़त्म हो जाती है। उन जैसा थिएटर पे परफॉर्मर, टीवी पे परफॉर्मर, फिल्म का परफॉर्मर और उससे ज़्यादा इंसान, मतलब मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी में उन जैसा बंदा नहीं देखा। क्या बात, कमाल का जी, सुपर ओवर खेला जी हमारे दोनों गेस्ट ने। रुखमा मुझे बताइए, आपकी शादी तो नहीं अभी हुई, इरादा भी नहीं लग रहा। मुझे बताएं, आपकी भाभी हैं? नहीं, भाभी नहीं है, मैं एक ही बेटी हूँ। आपकी भाभी है? जी जी, मेरी दो भाभी हैं। तो भाभी के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? भाभी के अंदर एक तो वो माँ जैसी होनी चाहिए, जैसा हम कहते हैं, और फिर वो फ्रेंड भी होनी चाहिए, क्योंकि वो माँ और बहन के बीच का एक रिश्ता है। तो उसमें वो बहन वाली खुसूसियत भी हो और माँ वाली खुसूसियत भी हो, तब भाभी बनती है। बस फुफ्फो वाली खुसूसियत नहीं होनी चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात की है। बेशक आपकी भाभी कोई नहीं है, लेकिन किसी ना किसी दिन आप किसी की भाभी जरूर बनेंगी, ये मेरा आपको शराप है। वेरी गुड अहमद भाई। अच्छा जी, हम अपने ऑडियंस की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक भाभी के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, और भाभी कहाँ की अच्छी है, लाहौर की, कराची की, इस्लामाबाद की या मुल्तान की? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, भाभी के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? मेरी जो भाभी हैं वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं हर लिहाज से। और मेरी बेस्ट फ्रेंड लो तुसी अपनी पसंद की भाभी ले आए, भाभी है कि स्त्री है? उत्थे जाके की क्या सी, अच्छे से डिजाइनर च भाभी बखा दियो। नहीं कह सकते हैं आप, बेसिकली वो मेरी फुफ्फो की बेटी है ना, तो वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ओह, फुफ्फो की बेटी, ज्यादा दूर देखना ही नहीं पड़ा। हाँ जी। अच्छा, फुफ्फो की बेटी आप लोगों ने खुद चूज की या नहीं? खुद हमारे भाई ने? खुद ने, मतलब भाई की कोई सही नहीं थी? नहीं, अम्मा ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ठीक है जहाँ आप करना चाहें, तो उनको वही बेहतर लगा उसके लिए। 2 नफल अदा किए होंगे। हाँ जी। तो भाभी की क्या खूबियां हैं? मेरी जो भाभी हैं वो बहुत अच्छी हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं। अच्छा। लेकिन वो अपना चार्जर मुझे नहीं देती। नहीं, ये टीवी पे आ रही है इसलिए कह रही मेरी भाभी बहुत अच्छी है, तो कारे की दूसरी हथी पईयां होंदियां ने। सबसे जो अच्छी बात है वो हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे से डील करती हैं। मतलब रोज अंडा बनाती हैं, सफाइयां करती हैं? नहीं, सफाइयां तो आजकल कोई नहीं ना करता, बाकी काम कुकिंग कर लेती है। सफाई आजकल मर्द जो कर रहे हैं। अच्छा जी, आपका नाम? महक। महक आपका भाई है? हाँ जी। ओके, उसकी शादी जब करवाएगी तो भाभी कहाँ से लेके आएंगी? लाहौर से। लाहौर से क्यों? अपने शहर से। लाहौर क्यों? क्या कहते हैं, जिन्हें लाहौर नहीं था क्या? वो जब यहाँ ही नहीं। लाहौर की भाभी इसलिए चाहते हैं
ताकि भाभी जब मायके जाए ना तो भाई को जहाज की टिकट विकेट ना लेके देनी पड़े। तो भाभी के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? नाश्ता आना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, वॉशिंग मशीन आनी चाहिए, या फिर मेकअप आना चाहिए? मेरे भाई को खुश रखे बस। हाँ, मेरे भाई को खुश रखे, मैं दांत बांध दूंगी। अच्छा, इस्लामाबाद की क्यों नहीं भाई भाभी? वैसे ही बोरिंग होती है। इस्लामाबाद बहुत बोरिंग है। अगर लाहौरियों के लिए तो बहुत बोरिंग है इस्लामाबाद। ए कारनी 10 क्या ये थे आके बैठी हुई है। आपकी उम्र क्या है? नहीं पूछते। मुझे बताएं कि आपकी भाभी है घर में? जी है। ओह, और भाभी से अच्छी दोस्ती है? हाँ, अच्छी दोस्ती। हाँ, अच्छी दोस्ती है। तो आपकी भाभी के अंदर 3 खूबसूरत बातें या बेस्ट क्वालिटीज क्या है? वो घुल-मिल जल्दी जाती हैं। चाह देना। हाँ। और भाई को खुश रखती हैं। आपने नोट किया अपने बाल यूं करते और सोचने में टाइम लगा ना। ओह, नाइस नाइस। अब आपकी भाभी से मैं पूछूंगा आप में 3 अच्छी क्वालिटी क्या है, वो कहेंगे मेरी चाय पीती है? नहीं, मैं उनको चोरी चोरी चाय बना के देती जो सबको पिलाती हैं घर में। ओह, इनके लिए तालियां भाई, इनके लिए तालियां। वेरी गुड। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीटीएम में अपना जरदारी साहब ने बनाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ हो गया। सर, आपका नाम? दानिश। आपके घर में भाभी है? अभी नहीं है। अभी नहीं है, होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या उसमें अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए? प्यारी हो। बहुत अच्छे। तू भाभी ने सेल्फियां बनानी है? बीवी प्यारी मांग, तू भाभी प्यारी मंगने। अच्छा जी, प्यारी हो और क्या हो? बाकी केयरिंग हो। नहीं, क्या करे? कुत्ते पाले? क्या करे? नहीं, कुत्ते नहीं पाले, हमें पाले। बहुत अच्छे। वो अपने भरा सारियां दुआवां तू आप करी जाना है। मुझे बताएं, लाहौर की होनी चाहिए, इस्लामाबाद की, पेशावर की, कहाँ की? लाहौर की। लाहौर की क्यों? लाहौर की क्यों? अभी तो लाहौर ही देखा है, अभी बाकी कुछ नहीं देखा। लाहौर अच्छा लगा है। बेटे, हाले तो दुनिया भी देखनी है, बड़ा कुछ देखना है। कराची की भी बड़ी प्यारी प्यारी होती है। कराची का मजा नहीं आया। कराची का मजा नहीं आया क्यों? तुझे बराबर में वैसे मेरे ख्याल से भाभी को ना लेबल नहीं लगाना चाहिए कि लाहौर की है, भावलपुर की है, मुल्तान की है, कराची की है। भाभी को पाकिस्तानी होना चाहिए। चलो भाई, अच्छी बात है। अल्लाह करे कि भाई इसके पास भी कोई प्यारी लाहौर की भाभी है। अच्छा भाई, तो ये फैसला हुआ कि भाभी होनी चाहिए लाहौर की। हाँ जी। बट एहो जिहा मुंडा बहुत ज्यादा तारीफा करके कहना मैं शादी कनाडा च करांगा। कई बार जाएगा अभी कनाडा से। मेरा मतलब है अभी एक छोटी ब्रेक लेते हैं, वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। अच्छा रुकमा, वो गाना तो आप सुनती होंगी, जिसकी बीवी लंबी उसका। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। रुकमा, मुझे बताएं कि अगर मेरे पास तुम हो दोबारा रीमेक हो, नदीम बेग ने रिकास्ट किया है और साकिब आपको उन्होंने हुमायूं सईद के तौर पे कास्ट किया, मुझे अदनान के तौर पे कास्ट किया और आपको आयजा के कैरेक्टर में कास्ट किया, आप हाँ कहेंगे या कहेंगे एब्सोल्युटली नॉट? मैं बिल्कुल हाँ कहूँगी, क्योंकि एक्टर की पहचान नहीं होती है कि वो डाइवर्स रोल्स करे, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। अरे वाह, हाफ टाइम के बाद आपकी राय चेंज हो गई। यस, सारे रोल इधर ही बांट लिए, आप आज बैठे ने। नहीं, आपको भी देंगे रोल, एग रोल। अच्छा, तानू सारे रोल मिल ही नहीं सकते। क्यों? मैं लिखना ही नहीं। एक कामयाब एक्ट्रेस के पैकेज में डांस का होना बहुत जरूरी होता है। आपने डांस कहां से सीखा? पप्पू सिमरात से या तफीक भट्ट से? किसी से भी नहीं। आपने सीखा ही नहीं? मैं खुद करती होती थी टीनेज में, सीखा उस तरह से, इनमें से तो किसी से नहीं सीखा। वैसे मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं ना, उससे ज्यादा तिगनी का नाच और कोई नहीं नचा सकता। ऐसे हस्बे तौफीक तो सीख लेना चाहिए था। दनाई की बात है, बड़े बूढ़े डांसरों से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। वाकई डांस सीख लेना चाहिए अगर ऊपर वाला तौफीक बट दे तो। इकसाली साहब, आपकी फिल्में सिर्फ 2 तरह की होती हैं, हीरोइन या हीरो मर जाए, और अगर दोनों नहीं मरे तो इनका मिलाप बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे साबित होता है कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, मैं ऐसी फिल्में बनाता हूँ जिससे बच्चे डी ट्रैक होने से बच जाते हैं। इस तरह एक दूसरे के लिए क़यामत से क़यामत तक। उनके बाद कितने नौजवान जोड़ों ने खुदकुशियां कर ली। तुम जितनी मर्जी तावीलें पेश कर लो, एहसास महरूमी तुम छुपा नहीं सकते। टंकसाली, तुम्हारी फिल्मों की एंडिंग देख के अक्सर ये आइडिया होता है तुमने भी बहुत सारी शादियों पे कुर्सियां लगाई होंगी। और राइटर समरे, तुम भी मेरी कॉपी करते हो, वरना तुमने ड्रामा मेरे पास तुम हो में दानिश को क्यों मरवाया? तुम्हें पता बट दानिश को उस ड्रामे में मैंने क्यों मरवाया था? क्यों? अगों की जरूरत ही नहीं थी। साकिब, मिस्टर एंड मिसेस शमीम से आपने OTT पे डेब्यू किया है, तो आगे क्या इरादे हैं आपके?
बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है क्योंकि वो इंटरनेशनली देखा गया, तो इंडिया से, यूके से, कनाडा से बहुत रोज़ाना मैसेज आते थे अप्रिसिएशन के। तो इंशाल्लाह आगे भी ज़रूर मौका मिला तो करते रहेंगे। वेब सीरीज़ के कंटेंट में वो लिबर्टी ली जा रही है जो इंडिया और दीगर ममालिक में ली जाती है? मेरे ख्याल में हम थोड़ा ज़्यादा, हमारे जहन में ये है कि अगर वेब सीरीज़ के लिए तो सारी गालियाँ डाल दें, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर कहीं बन रही हो तो आप थोड़ी सी दे दें, ज़बरदस्ती नहीं डाली जाती। ज़्यादातर प्रोड्यूसर को ही देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि कंटेंट इतना बोल्ड होना चाहिए? बट साहब मुझे ये लगता है कि हमें पहले फैसला कर लेना चाहिए जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें कहें कितना और दिखाएं कितना। मतलब अगर कड़वी बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी कड़वाहट रखी जाए और उसको कितना शुगर कोटेड किया जाए कि बात जो कह रहे हैं आप वो समझ में आ जाए। मकसद ये होना चाहिए। इस रीजन के अंदर जो OTT का वॉल्यूम है उसमें पाकिस्तान का शेयर कितना है? बहुत कम, आपकी सोच से भी कम। मतलब आप उसको ये भी नहीं कह सकते 2% का, क्योंकि टका भी जो है ना वही रुपये से ऊपर चला गया। और तुझे मैंने कहा कि मेरी फिल्म के लिए लोकेशन फाइनल कराओ, तुम ये अपनी सारी बहस लेके बैठ गए। ओए चेतराम रोड के टकसाली, हवेलियां और थाने तो मुंबई में भी बहुत है, वहां क्यों नहीं शूट कर लेते? और बट इन हवेलियों, टिब्बी थानों और लाहौर की प्रमोशन जिस तरह से तारक ताफो ने की है ना, इस तरह शाहरुख खान, आमिर और सलमान खान ने बॉलीवुड में भी नहीं की। इसलिए तो कहते हैं लार लारे लार लारे लार लारे लार लारे, और जिन्हें लार नहीं तकिया जमिया नहीं, और जिन्हें लार नहीं तकिया जमिया नहीं। ओ बल्ले बल्ले ओ खा लो दही बल्ले, बल्ले बल्ले ओ खा लो दही बल्ले। लार लारे लार लारे लार लारे लार लारे। अब मेरा ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਪੈਪ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਰ। तुम मुगले आजम ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਵੜੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ। देखो यार ये कितना अजीब आदमी है, मतलब पृथ्वीराज के रोल में इसने मदर शाह को डाल दिया है। भी देखो ना कि संजय लीला टकसाली के अंदर नसीम की बात है। डम 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 डम। मैं अब कौन में हूँ बहुत खराब जी, मुझे लूटा है बेहिसाब जी। मेरी खत्म ना हुई मुश्किल, जरा देख ले आके परवाने। ये भटकी हुई मम्मी बच्चों से मिलने आती है, तुम्हारा क्या जाता है गोंगलू। ओए किसकी मम्मी हो तुम? मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी की मम्मी हूँ। और मैं हूँ पाकिस्तान का ग्रोथ रेट। मेरे साथ पैदा होने वाले 6-6 फुट के हो चुके हैं और मैं दिन ब दिन छोटा हो रहा हूँ। रहना तू सैदपुर च ते बड़ी मीनिंगफुल गल्ला कर रहे हैं, तुम्हारी ग्रोथ में कोई इजाफा नहीं हुआ? हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ था। जैसे ही मेरी ग्रोथ में कुछ इजाफा होता है, मुझ पर कोई नए तजर्बे शुरू हो जाते हैं और मैं नीचे चला जाता हूँ। मुझे 2-2 हाथों से लूटा गया, मेरा बाल बाल कर्जे में डूबा रहा, मेरी करोड़ी तक खुरचली, लेकिन मुझे बचाने की कोशिश किसी ने नहीं की। मिस इकोनॉमी फिर तुम मर गई? नहीं, इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूं मैं। और आज मैं भूख बन के घर घर में नाचती फिर रही हूँ। हुस्न मुखड़े तो लाके नकाब आ गया। हुस्न मुखड़े तो टम टम टम, हुस्न मुखड़े तो टम टम टम, लाके नकाब आ गया। नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली पै गई, कड़ कड़ कड़। नजर पथरा के रह गई, दिलाते बिजली पै गई, रूप मेरे ते बेहिसाब आ गया।
कलिया कसिया होया विच मिट्टी दे गारा फसिया होया जदों बल खा के छिटा छुटा पाउनी आ मैं जदों बल खा के छिटा छुटा पाउनी आ मैं सारी महफल नूं गंदियां कराउनी आ मैं कुड़ी हास तोहफा मैं खिंच सकदा नहीं नक्शा रूप मेरे